आज मैंने बनाया है ये आम का अचार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी बनाइए आम का, और ये अचार आपका 1 साल तो क्या कई साल भी खराब नहीं होगा। सबसे पहले हमने आमों को पानी में डाल दिया है, जिनको कि हम 5-6 घंटे के लिए पानी में रहने देंगे। अब हमने सारे अमियों की डंठल को निकाल दिया है। अब हम अमिया को इस तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह हम सारी अमिया कट कर लेंगे। अब हमने सारे अमिया के टुकड़ों को कट कर लिया है। अब हम उसमें 4 टीस्पून नमक और 2-3 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने अमिया में नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इन अमियों को एक डब्बे में ढक्कन बंद करके रख देंगे 2 दिन के लिए। इन अमियों को डब्बे में रखे हुए 2 दिन हो गए हैं, बीच में हमने उसे चलाया भी था। चलनी में छान देंगे और इसे यूं ही चलनी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इससे कि इनका पानी निकल जाएगा। अब हमने अमियों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। उनको हमने एक दुपट्टे से कवर कर दिया, जिससे कि उसमें धूल वगैरह ना लगे। अमिया को छानने पर निकले हुए पानी का यूज आप दाल या सब्जी में कर सकते हैं। अब ये हमारी अचार वाली अमिया अच्छे से सूख गई हैं। और जब अचार बनाएं तो इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि एकदम अच्छे से सूख जानी चाहिए। अब हमें आम का अचार बनाने के लिए जिन जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से कुछ साबुत मसाले हैं, कुछ पिसे मसाले हैं और ये तेल है। हम आपको गैस की तरफ ले चलते हैं और एक एक करके सारे मसालों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें कि हम 50 ग्राम सौंफ लगभग छोटी कटोरी से 1 कटोरी डालेंगे और 85 ग्राम सरसों डालेंगे। और आप सरसों पीली या काली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये धनिया डालेंगे 1 कटोरी, ये लगभग 20-30 ग्राम है। और उसके अलावा हम इसमें 2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 ही टीस्पून मेथी डालेंगे। और इन सब मसालों को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अगर आपके यहाँ धूप आ रही हो तो इन मसालों को आप धूप में भी सुखा सकते हैं। और अब इन मसालों में से भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यानी कि ये मसाले अब भुन चुके हैं। अब हमने उसी कढ़ाई में 1 कटोरी तेल यानी कि 200 ml तेल गरम करने रख दिया है। और तब तक हम ये इन भुने हुए मसालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। अब अचार बनाने के लिए तेल ये अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम कुछ ठंडा होने देंगे। अब ये हमारे अचार के मसाले कुछ ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। अब हमारे अचार के मसाले दरदरे पीस गए हैं। अब हमने ये अचार वाली अमियाँ ली हैं और उसमें जो सारा पिसा हुआ मसाला ये हम इसमें डाल देंगे। और उसके अलावा हम इसमें 2 किलो अमियाँ हैं तो 200 ग्राम नमक, ये हम 200 ग्राम नमक डाल देंगे। और ये लगभग 50 ग्राम हल्दी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 4-5 टीस्पून और 2 टीस्पून गरम मसाला, और उसके अलावा 1-1.5 टीस्पून ये कलौंजी है। और अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये हींग, ये भी बहुत ज़रूरी है अचार के लिए, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये 1 टीस्पून। और अब हम अचार में वो चीज़ डालेंगे जिससे कि हमारा अचार कभी पूरे साल क्या 2-3 साल भी ख़राब नहीं होगा। ये है सिरका, ये आधा कटोरी है, लगभग 4 टेबल स्पून। सिरका डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 4-5 मिनट के लिए। और इधर हमारा तेल भी कुछ ठंडा हो गया है, तो अब हम अचार में इस तेल को भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से सारे अचार में मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा अचार बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब हमने साफ सूखा कंटेनर लिया है एक, हम अब इसमें अचार भर देंगे। और अब हमने इस कंटेनर में भर दिया है अचार। इसे कभी भी एकदम फुल ना भरें, और इसलिए आधा भरें कि इसको आप बार बार रोज़ाना हिला दें, एक बार चमचे से घुमा दें और धूप में इसे ज़रूर दिखाएं। रोज़ाना धूप में रख दें इसको कम से कम हफ्ते भर के लिए। हफ्ते भर के बाद आपका अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।